हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसबीआई कलर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब वो मॉक लगाते हैं, वो सेक्शनल मॉक हो या फिर फुल लेंथ का मॉक हो, तो उनका स्कोर जो है वो बहुत कम आ जाता है। और रीज़न ये रहता है क्योंकि वो पज़ल में बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले लेते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप पज़ल सॉल्व करते हैं तो आपका 3 से 4 मिनट्स लग जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोग पज़ल को 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप 1 मिनट के अंदर में अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपका स्पीड ज़रूर इंक्रीज़ करेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस तरीके से अगर आप पज़ल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो 100% आपका कुछ दिनों में पज़ल 1 मिनट के अंदर में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक पज़ल ली हूँ जो मैं आप लोग के साथ सॉल्व करूँगी, एंड मैं वहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताऊँगी जो कि आप लोग का हेल्प करेगा पज़ल में स्पीड को इंक्रीज़ करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को यहाँ पे पज़ल दिख रहा होगा। ये पज़ल मैं कलर लेवल का ली हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कलर लेवल का भी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसके बाद फिर मेंस का करेंगे। तो अगर आपका अगर कलर लेवल का ही अगर पज़ल में ज़्यादा टाइमिंग लग जा रहा है तो फिर मेंस में तो और ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो मैं पहले कलर लेवल का पज़ल ली हूँ, और ये जो आपका पज़ल है वो एसबीआई कलर में ही पूछा गया है प्रीवियस ईयर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे मैं पज़ल को सॉल्व करती हूँ। जब भी आप पज़ल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन जो ऊपर में दिया हुआ रहता है, ये वाला जो पार्ट दिया रहता है, आपको इसको क्या करना है, यहाँ से लेकर कर यहाँ तक आपको बहुत फास्ट आप लोग को इसको रीड करना है। और कैसे फास्ट रीड करेंगे आप, आपको जो लिखा हुआ है आपको बस वो नहीं देखना है, आपको मेन पॉइंट देखना है इंस्ट्रक्शन में कौन सा। ये जो 7% दिया है वो आप देखेंगे, उसके बाद फिर आप ये जो अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ रहेगा उसको देखेंगे, एंड इसके बाद फिर जो ये पार्ट दिया हुआ है इसको देखेंगे। उसके बाद फिर आप लोग को रीड नहीं करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एंड उसके बाद फिर मेन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, इसमें बहुत कम टाइमिंग देंगे। अगर आप मान लेते हैं अगर आप इस वाले पार्ट को भी रीड कर रहे हैं, ऐसे तो आप सारे पार्ट को देखिएगा, लेकिन आप लोग ज़्यादातर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आप लोग को बहुत कम टाइमिंग देना है। अल्फ़ाबेट्स और फिर जो आपका डेज या फिर ईयर्स दिया रहेगा आप लोग उसको देखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और उसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका डेज दिया गया है मंडे ट्यूसडे, उसको आप लोग को लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ। सेकंड पॉइंट ये भी है कि जब आपका ये मंडे ट्यूसडे दिया हुआ रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सारा का सारा इसका लेटर नहीं लिखेंगे, आपको बस मंडे को एम से शो करवाना है, एंड नेक्स्ट ट्यूसडे है तो मैं ट्यूसडे को मैं टी से शो करवाऊँगी, एंड वेडनेसडे को डब्ल्यू से, एंड थर्सडे है मैं टी एच से शो करवाऊँगी। टी एच से इसलिए मैं शो करवा रही हूँ क्योंकि इसके पहले ट्यूसडे भी आ चुका है, इसलिए मैं थर्सडे को मैं टी एच से शो करवा रही हूँ। नेक्स्ट आपका फ्राइडे को मैं एफ से शो करवाऊँगी, एंड सैटरडे को एस से शो करवाऊँगी, एंड लास्ट संडे को एस यू से शो करवाऊँगी। इस तरीके से आपको लिख लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि जो भी संडे मंडे दिया रहता है सारा का सारा उसका लेटर को लिखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। उसके बाद फिर आप लोग को ऐसे लाइनिंग कर लेना है। ऐसे तो आप केसेस लेकर कर ही चलिएगा, क्योंकि कम से कम आप लोग को 2 केसेस कलर लेवल में भी लेने पड़ जाते हैं। तो आप लोग केसेस को लेकर कर चलिएगा। अगर जितने केसेस बन रहे हैं उतने केसेस आप लेंगे। अगर आप केसेस से बचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको रीड कर लेना है। यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होता है इसको रीड करना है, और यहाँ पर ऐसे आपको रीड करना है कि आपको देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो फिर नेक्स्ट सेंटेंस से रिलेटेड है। ऐसे में क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है वी और आर के बीच में 3% बैठा है, और नेक्स्ट इसी का ही पार्ट दिया हुआ है कि वी और आर जो है वो फर्स्ट और लास्ट सेमिनार अटेंड नहीं करता, ये भी दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, इसी से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगी, 2 पार्ट को लूँगी। अगर मैं सेकंड वाले अगर मैं सेंटेंस को मैं नहीं पढ़ती तो हो सकता था कि मैं यहाँ पर बहुत सारा केसेस ले लेती। उसके बाद मैं यहाँ पर जो ये जो केस बोल रहा है मैं उसको लेती हूँ। बोल रहा है वी और आर फर्स्ट पे नहीं है, लास्ट में नहीं है, तो वी यहाँ पे हो सकता है, और 3% इसके बीच में है, तो यहाँ 3 मैं यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, और यहाँ आर हो जाएगा। ये फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, आर एबव भी हो सकता है और वी बिलो भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में नहीं रहेगा, ना ही आर रहेगा ना ही वी रहेगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं ये वाले सेंटेंस को अगर मैं नहीं रीड की हुई रहती तो क्या होता, यहाँ पर मुझे और भी, अगर मैं सेकंड वाले सेंटेंस को रीड नहीं की हुई रहती तो मुझे और भी यहाँ पर केसेस लेने पड़ जाते, इसलिए मैं यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को भी मैं रीड कर ली। तो जब भी आप पज़ल सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा,
जिस भी अल्फ़ाबेट को आप लेकर कर आप सॉल्व कर रहे होंगे, उस अल्फ़ाबेट को आप लोग नेक्स्ट ज़रूर चेक करिएगा कि और कौन सा सेंटेंस में दिया हुआ है और उसके बारे में क्या बोल रहा है। ऐसे में क्या होता है कि आपका केसेस कम लेना पड़ता है, और जब केसेस कम लेना पड़ता है तो आपका पज़ल जल्दी सॉल्व होता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, पी के एबव बिलो जितना है उतना ही एस के एबव भी पर्सन बैठा हुआ है, ये बोल रहा है। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट भी देखेंगे कि पी से रिलेटेड और क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर मैं पी को अगर यहाँ पे रखूँगी तो बहुत सारा फिर से केसेस हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस को भी देखूँगी। फिर पी से रिलेटेड बोल रहा है कि पी आर के आफ्टर अटेंड करता है और इमीडिएटली बिफोर टी के अटेंड कर रहा है, मतलब पी ऐसे है इमीडिएटली टी के और आर के आफ्टर है। तो इस वाले केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर के बाद पी आ रहा है और साथ में इमीडिएटली बिफोर है टी का, तो ये वाला केस तो आपका क्रॉस हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर अगर इस केस में अगर रखती हूँ, यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा पी, अगर मैं यहाँ पर पी को अगर मैं रखूँगी तो टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि पी के बिफोर जितने पर्सन उतने ही एस के आफ्टर भी हैं, तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 है, 1 2 3। यहाँ पर एस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये वाला केस आपको क्या करना है, नहीं लेना है। पी यहाँ पर ले सकते हैं और टी यहाँ पर आएगा। उसके बाद पी के बिफोर कितना है, 2 पर्सन है, तो एस के बिफोर भी कितना होना चाहिए, 2 पर्सन होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्यू डिड नॉट अटेंड द सेमिनार आफ्टर यू। यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू जो है वो यू के आफ्टर सेमिनार को अटेंड नहीं करता है, तो यू यहाँ पर हो जाएगा और क्यू यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इस पज़ल को सॉल्व की एंड मैं यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों के साथ ट्रिक भी शेयर की हूँ। सबसे पहला मैं क्या आप लोग को बताई हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट रहता है उसको आप लोग को बहुत जल्दी रीड करना है। इसमें जो मेन पॉइंट रहता है बस उसी को आप लोग को देखना रहता है, जैसे 7 पर्सन या फिर 8 पर्सन कितना बोल रहा है, फिर आप लोग को अल्फ़ाबेट देख लेना है। एंड उसके बाद फिर जो आपका मंथ या फिर ईयर दिया हुआ है उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद कभी कभी यहाँ पर बोल देता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हो, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको बहुत फास्ट देखना है। उसके बाद फिर मेन यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वैसे ही अल्फ़ाबेट को लेकर के सॉल्व करना है जो दूसरे सेंटेंस में उस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ और बोल रहा होगा। ऐसे में क्या होता है कि आप लोग वैसे अल्फ़ाबेट को ले लेंगे जो दूसरे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही नहीं है, तो फिर ऐसे में पज़ल बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे मैं भी और आर को लेकर कर सॉल्व की और आगे मैं भी और आर से यहाँ पे देखी हूँ तो ये भी बोला था कि भी और आर फर्स्ट और लास्ट में भी नहीं हो सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे क्या ली हूँ, भी और आर को ली। मेरा 2 केसेस बना था, लेकिन एक केसेस क्रॉस हो गया क्योंकि जब मैं आगे सेंटेंस पढ़ी तो वहाँ पर क्या बोला था कि पी टी के इमीडिएटली बिफोर है, इसलिए यहाँ पर आ नहीं पाया। और ये भी बोला था कि आर के आफ्टर पी है, इसलिए केस क्रॉस हो गया, फिर सेकंड वाला फॉलो किया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को पज़ल बनाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टाइप का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।